नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बख्तियारपुर रेल पुलिस ने शनिवार को 2 अलग अलग जगहों से एक वृद्ध महिला समेत 3 अज्ञात शव को बरामद किया है। पहला शव पटना मोकामा रेलखंड के चंपापुर हाल्ट के निकट से एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया है, तो वहीं दूसरा शव अथमल गोला बख्तियारपुर के बीच बख्तियारपुर लिंक स्टेशन के समीप से 30 से 35 वर्ष के 2 अज्ञात युवकों के शव को भी बरामद किया गया है। बेगूसराय में बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती है। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के बनवारीपुर, संजात समेत अन्य कई जगहों पर देसी किस्म की पान देश में नामी है। देश के हर चौक चौराहे पर बिकने वाली पान के किसानों को फसल की उचित मूल्य अब नहीं मिल पा रही है। मिथिलांचल की धरती का उत्तरी सबसे सीमा का शुरुआत हम लोग का पंचायत संजात पंचायत जो है, यहाँ हम लोग का मुख्य फसल पान का है और पान के कृषक का व्यापक रूप से समस्या है, जिसका सुनवाई आज तक कहीं से नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से इसमें पाला का एक बीमारी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि पान की खेती करने के लिए ज़्यादातर पानी की सुविधा होनी चाहिए और खर्च भी अत्यधिक आता है। ठंड के महीनों में पान के जलने का डर रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हम लोगों को ठंडी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी प्रकार का किन्हीं नेता द्वारा या किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है। कभी कभी ठंड में इतना ज़्यादा पाला का शिकायत होता है कि सारे पान जलकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी भी सुविधा मतलब सरकार के द्वारा या कोई नेताजी हैं उनके द्वारा नहीं मिल पाता है। उधर बेगूसराय मंडल कारा में सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने करीब 2 घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया और पूरे जेल का निरीक्षण किया। बता दें कि डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि साप्ताहिक जेल निरीक्षण के सरकार के निर्देश के आलोक में जेल की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई बिंदुओं की निरीक्षण की गई। देखिए, सरकार का निर्देश है कि साप्ताहिक तौर पर जेलों का निरीक्षण हो। उसी क्रम में आज मैंने और एसपी ने यहाँ निरीक्षण किया। जेल के अंदर के भी निरीक्षण किया गया और जेल की सुरक्षा के संबंध में जो सिक्योरिटी ऑडिट होता है उसके बारे में भी बात की कि किस तरीके से जेल को हम लोग और सुरक्षित बना सकते हैं, क्या इसमें और चीज़ें करनी हैं और जो अंदर के जो बैरक्स हैं, हमारे जो कैदी अंदर रहते हैं, उनके लिए भी जो और आवश्यक कार्य करने हैं वो सब का निर्देश दिया गया। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा क्षेत्र के कुटुंबा विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत ग्राम संडा बिघा, संडा गौलक्ष्मी, महावीरगंज, भलुआड़ी, खुर्द, इरियप, जौडा, करमडी, मंझौली, सिंघन, डुमरी, बालूगंज में शामिल होकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों से मुलाकात की। गया के ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित 21वीं पासिंग आउट परेड में 64 जनरल कैडेट्स पास आउट हुए। इस पासिंग आउट परेड में टेक्निकल एंट्री स्कीम क्रमांक संख्या 39 के कुल 62 अधिकारी, जिसमें कुल 8 अधिकारी मित्र देशों के भी शामिल हुए। साथ ही बिहार के 5 और झारखंड के 2 अधिकारी शामिल हुए, जबकि स्पेशल कमीशन अधिकारी पाठ्यक्रम क्रमांक संख्या 48 के 2 अधिकारी पास आउट हुए। जी, मैंने 6th क्लास से सोच लिया था कि मैं फौज ज्वाइन करूँगा अधिकारी के तौर पे, और सफ़र काफ़ी मुश्किल था बट फाइनली ये ख़त्म हो गया, तो मुझे काफ़ी खुशी है। अच्छा, क्या बने आप आज? मैं आज लेफ्टिनेंट बना हूँ। कितनी खुशी है माता पिता का? ये आप उनके चेहरे पे ही देख सकते हैं। वो एक ही है मेरा बेटा, बट हमारी जनरेशन में इज़ अ 4th जनरेशन आर्मी ऑफिसर। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब आर्मी में थे। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी मोहल्ला स्थित कुशवाहा धर्मशाला में भाजपा पार्टी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, नगर विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जी 8 वर्ष पूरा होने के 8 वर्ष 8 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है गरीब कल्याण पर्व। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जब से गद्दी पर आसीन हुए हैं
और गरीबों के हित में उन्होंने काम किया। इसी चीज़ को बताने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। पूर्व की सरकार गरीबी की बात करती थी, लेकिन बढ़ते अपराध पर रोकथाम को लेकर एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है। डीएम सिरसत कपिल अशोक के निर्देश पर सेंट्रल जेल मोतिहारी में छापेमारी की गई है। सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में पूरे जेल के एक वार्ड को खंगाला गया। जेल में हुई छापेमारी में एक वार्ड से मोबाइल भी बरामद की गई है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह केंद्रीय कारा में फोर्स और मजिस्ट्रेट के साथ सर्च किया गया है। अभी सर्च का पूरा समरी हम लोग निकाल रहे हैं। अभी तक जो पता चला है एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र स्थित गोनाही गांव में एक कलयुगी पुत्र ने जमीनी विवाद में अपने वृद्ध पिता की कुदाल से काटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। घोड़ासहन थाना अंतर्गत राजवाड़ा गांव में स्थानीय चौकीदार अनूठा राय और एक ग्रामीण मुन्ना कुशवाहा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर अंचलाधिकारी के द्वारा जारी नोटिस पर शनिवार को ग्रामीण मुन्ना कुशवाहा स्थानीय थाना परिसर में लगे जनता दरबार में पहुंचे। चौकीदार अनूठा राय थाने पर पहले से ही मौजूद थे। जनता दरबार में विवाद को लेकर दोनों पक्ष से अपनी बात को रखने को कहा गया। चौकीदार के द्वारा जमीन संबंधी जानकारी को गलत बताते ग्रामीण मुन्ना कुशवाहा के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद घोड़ासहन थाना प्रभारी के द्वारा मुन्ना कुशवाहा को गाली देते हुए उन्होंने मारना पीटना आरंभ कर दिया। थाना प्रभारी के द्वारा मुन्ना कुशवाहा को पीटते देख अन्य कर्मी भी मुन्ना कुशवाहा पर टूट पड़े। मैं मुन्ना कुशवाहा सीओ साहब का नोटिस मिला हुआ था। हम जनता दरबार में गए। जाने के बाद में वहाँ कागज पत्र दिखाए सर को और कागज पत्र देखते हुए कहे, वो उनका कागज़ देख रहे थे अनूठा राय का, हमारा कागज़ वो देखे भी नहीं। और उसमें डिस्कस हुआ। अनूठा राय चौकीदार बोले कि ज़मीन हमारा है, हम बोले हमारा है। इसी बात पर हम लोग को घोड़ासहन थाना प्रभारी हमको बहुत मारे। अनूठा राय से झगड़ा बा हमें 20-25 साल से झगड़ा बा। तो जमीन हमार 9 कट्ठा घेर ले बा। तो सीओ साहब लंग हमने तीनों भाई गेली। जनता दरबार लगा रहे घोड़ासहन थाना में। सीओ साहब बोलाइला, हमने का गेली। तो भाई हमारे कागज़ दिखावित रहे सीओ साहब के, जिस प्रकार भले अनूठा राय बोल रहा था, बोला से हाँ तू क्या बोल रहा है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।